जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है साथियों आपके लिए? यह है राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023। इसमें साथियों इंटरव्यू आपके चल रहे हैं। जो भी भाई बहन इस कंफ्यूजन में है कि सर हमारे पास तो कोई मैसेज नहीं आया, कोई सूचना नहीं मिली, तो आप अपने पंचायत समिति हो, आपके एसडीएम कार्यालय हो, उसमें जाकर के पता कर सकते हैं कि भाई तुम्हारी ग्राम पंचायत का नंबर कब है, तुम्हारा इंटरव्यू कब होगा। ठीक है साथियों, इंटरव्यू चल रहे हैं, किसी के भरोसे में मत रह जाना कि हमारा भी नोटिफिकेशन आएगा, हम यूट्यूब पे देखते हैं साहब, आप भी बताते हो हमारा नहीं आया है। हमारे भी भरोसे में मत रह जाना, क्योंकि हमारे पास भी जब लिस्ट आती है तब शेयर की जाती है, ऐसे कोई भी शेयर नहीं करता है दोस्तों। तो आप अपना इंटरव्यू देना चाहते हो तो भाई अपनी नजदीकी तो है, आपके पंचायत समिति में नहीं जा सकते तो फिर कहां जाओगे आप बताओ? तो आप जाके ट्राई कर लेना, ठीक है ना। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पे तैयारी की जा सके और आप भी तैयार हो सको और वहां पे आपके जो जवाब हैं वो अच्छी तरीके से दे पाओ। तो इसी की हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाओ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बानसूर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्तों। ये काली काली पट्टी दिख रही है जिसपे सब्सक्राइब लिख रखा, इसको जाके दबाना है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे। जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तुरंत आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। और देखो दोस्तों, ये जो इंटरव्यू के सवाल हैं ये तुमसे पूछे जा रहे हैं, ये सारे के सारे सवाल हमने क्लास जो चला रखी है उसमें सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर करवा रखे हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में समझा रखा है। हमारी जो क्लास देखता है उस भाई बहन को एक बार ये प्रश्न देखने को मिलेंगे तो वो खुद ही कह देगा आपने याद करवा दिया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो BANSUR बानसूर MCQ ये है YouTube चैनल। इस पे हम इंटरव्यू की क्लासें ही लेके आ रहे हैं और डेली क्लासें डल रही हैं। तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं, बानसूर MCQ YouTube चैनल है। इस पे सारी की सारी क्लासें चला रखी है एकदम फ्री में, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है तुमसे, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आप अपने बारे में बताइए। तो आप अपने बारे में कैसे बताओगे? कैसे बताओगे आप अपने बारे में? जैसे मान लो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप अपने बारे में बताइए, एसडीएम साहब बैठे हैं या और भी बैठे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप अपने बारे में बताइए, तो कैसे बताओगे? तो आपको कैसे बताना है, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैंने सारे प्रश्न करवा रखे हैं और जो भाई बहन हमारी क्लासें देख रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये सारे प्रश्न पूछे गए और हमने इनके जवाब तुरंत दे दिए क्योंकि हमने पहले ही उनको कड़ाजूड़ कर रखा है, तैयार कर रखा है। तो आप तो बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे? जब आपको पहले से याद करवा देंगे तो क्यों नहीं बोलोगे आप बताओ? तो आप अपने बारे में अच्छे से बता देना कि सर मेरा नाम, गांव, पता ये है, इस चीज के मैं ऐसे रहता हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, ये काम करता हूँ, ये सारी चीजें आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर पूछा जा रहा है तुम्हारी योग्यता क्या है? तो योग्यता जो भी हो सच बताना, झूठ मत बोलना। 12वीं हो तो 12वीं बताना, BA हो तो BA बताना, स्नातक, स्नातकोत्तर जो भी आपने कर रखी है वही बता देना। फालतू में मत वो करना कि साहब मैं तो वैसे, वरना फिर वो पूछेंगे आपसे इसके बारे में बताओ, उसके बारे में, उलझ जाओगे खामखा, है ना। तो आप तो अपने साफ कहना, सुखी रहना बस। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है अब तुम क्या करते हो, फिलहाल में क्या कर रहे हो, वर्तमान समय में, अब प्रेजेंट में तुम क्या करते हो। तो इसका जवाब कैसे देना है ये भी हमने बता रखा है, सारी चीजें बता रखी है। इसका भी दे रखा है हमने जवाब और इसका भी दे रखा है, इसका भी दे रखा है कि अब तुम क्या करते हो, कैसे देना है जवाब। बोलो, अगर मैं तुमसे पूछूं अब आप क्या कर रहे हो तो क्या कहोगे तुम? मैं तैयारी कर रहा हूँ, रीट की कर रहा हूँ, पुलिस की कर रहा हूँ, RS की कर रहा हूँ, ऐसे कहोगे क्या? नहीं साथियों, आपको ऐसे कहना है कि सर वर्तमान समय में मैं इतना इतना पढ़ा लिखा हूं। जैसे मान लो आप ग्रेजुएट हो या 12वीं हो, कुछ भी हो भाई, ठीक है सर, मैंने स्नातक की पढ़ाई कर रखी है और सर फिलहाल में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं बेरोजगार हूं
और सर छोटा मोटा कोई काम मिल जाता है तो मैं कर लेता हूं, जैसे कोई उचंती काम मिल जाता है तो साहब मैं वो कर लेता हूं, बाकी साहब मैं बेरोजगार ही बैठा हुआ हूं। मेरे पास कोई भी ऐसा परमानेंट काम नहीं है जो मैं परमानेंट कर सकूं। मेरे पास तो वैसे आते हैं साहब दिहाड़ी वाले काम, वो मैं करता रहता हूं। ठीक है, ठीक है, ऐसे और आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हो। बाकी हमने वहां पे बता रखा है सारी चीजें, यहाँ पे समय कम लूंगा। वर्तमान की कोई 2 योजनाएं बताओ। हमने तो 2 क्या, हमने तो 100 योजना बता रखी है भैया, इसमें तो 2 ही पूछी है मैंने। सारी 10 की 10 योजना तो महंगाई राहत वाली बताई है, और उनमें कार्ड दिखा दिखा के बताई है कि ये देखो इस कार्ड में 25 लाख चिरंजीवी, ये देखो पशुधन वाली, ये देखो गैस कनेक्शन वाली, ये देखो फ्री बिजली वाली, सारी की सारी योजनाएं मैंने एकदम आसान भाषा में करवा रखी हैं, जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद करवा रखी है। इसका भी जवाब हो गया। तुम्हारा ही चयन क्यों करें, इसका भी हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। वो तुमसे पूछेंगे भाई तुम्हारे अंदर क्या खूबी है, क्या योग्यता है कि हम तुमको ही लगाएं और किसी को नहीं लगाएं, तुम्हें ही क्यों लगाएं भाई। तो इसके लिए भी हमने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। ठीक है कि साहब मैं देखो हर चीज के बारे में जानता हूं, मैं बता भी रहा हूं थोड़ा थोड़ा, इसलिए बता रहा हूं कि भाई जो नए भाई बहन हैं वो अभी तक इस चैनल पे नहीं गए हैं, उनको थोड़ा दिक्कत है कि सर आप तो पर्सन ही करवा रहे हो, उत्तर तो करवाओ। उत्तर करवा तो रहे हैं मेरे दोस्त, फ्री में तो करवा रहे हैं, और क्या करें आपके लिए बताओ। सारे के सारे प्रश्न करवा रखे हैं मैंने, और उत्तर भी करवा रखे हैं। ऐसे नहीं है कि प्रश्न ही बता दिया और बस आपको जय हिंद कर दिया, पूरे उत्तर के साथ में, समझ रहे हो। फिर भी आप नहीं जानते, नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे भाई चैनल पे। इसमें तुम्हारा चयन ही क्यों करे सर, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं लोगों से मिलता जुलता रहता हूं, योजनाओं के बारे में बताता रहता हूं, जो भी महिलाएं मिलती हैं उनकी महिलाओं की योजनाओं के बारे में बताता रहता हूं, जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं लड़के हैं छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में बताता रहता हूं, किसानों को भी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताता रहता हूं सर मैं। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। और भी अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है तो उस चैनल पे चले जाना भैया, वहां पे हमने सब कुछ बता रखा है। महंगाई राहत योजनाओं से लोगों को क्या क्या फायदा हुआ है, इसके बारे में क्या बताओगे सर। इसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, ये भी हमने करवा रखा है, सब कुछ करवा रखा है। 10 की 10 योजनाओं के बारे में बता रखा है, उनमें से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और बिल्कुल लो लेवल प्रश्न आ रहे हैं। ऐसा आड़ा टेढ़ी का प्रश्न भी नहीं आ रहा कि भाई कोई बहुत भयंकर प्रश्न आ रहा हो जिसमें तुम अटक जाओ, नहीं, नॉर्मल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें भी आपको बता देना होगा कि सर फायदा है कि भाई महंगाई राहत, यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है सर, इसलिए उससे थोड़ी राहत मिले लोगों को, इस वजह से ये महंगाई राहत कैंप चलाए गए, और इनमें ये 10 योजनाएं शामिल की गई। गैस कनेक्शन बहुत, वो गैस सिलेंडर बहुत महंगा था इसलिए लोग नहीं ले पा रहे थे, अब उसमें कुछ राहत मिल गई तो सब खरीद सकते हैं सर। बिजली बहुत महंगी थी, बिजली में बहुत ज्यादा किसानों के बिल आता था, तो वो भी सब बहुत परेशान थे। अब 100 यूनिट तो घर की फ्री हो गई, 2000 यूनिट अपने किसानों की खेती के लिए फ्री हो गई है, तो इसमें फायदा मिल गया है। चिरंजीवी में भी बहुत ज्यादा पैसा लगता था, जांच वगैरह में, दवाई मूड़ी में, सब चीज में, तो सर उसमें भी फ्री हो गई, तो उसका बहुत फायदा हुआ है। पशुओं की मौत हो जाती थी, गायों की मौत हो जाती थी, कुछ नहीं मिलता था साहब गरीब आदमी को, तो अब ये पशुधन बीमा योजना हो गया है, कामधेनु योजना, इससे 40,000 की सहायता मिल जाएगी साहब। ऐसे बता देना, सारे फायदे ही फायदे हैं। तो ये हमने करवा रखे हैं। अब तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़ा बुरा नहीं लगे कि सर प्रश्न ही बता रहे हैं, उत्तर नहीं बता रहे हैं। उत्तर तो रटे पड़े हैं मेरे दोस्त, मैं तो 2 मिनट में सुलटा दूंगा, लेकिन मैं इसलिए समय नहीं ले पा रहा हूं कि भाई यहाँ पे सारे बता दूं आपको। बाकी तो मैंने करवा रखा है, वहां आप देख लेना। गांधी जी का जीवन परिचय के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि भाई जन्म कब हुआ। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पत्नी का नाम उनका कस्तूरबा गांधी। ये चीजें, ये कॉमन सवाल पूछे जा रहे हैं। ये कब गए थे, कहाँ गए, पढ़ाई कहाँ की, वकालत की पढ़ाई कहाँ की, इंग्लैंड की, मारा किसने, नाथूराम गोडसे ने मार दिया था, समझ रहे हो, गोली मार करके हत्या कर दी थी। ये सारी चीजें, ऐसे प्रश्न, इसकी पूरी टोटल जीवन परिचय के बारे में मैंने बानसूर एमसीक्यू पे डल जाएगी। बना तो दी है वीडियो, अपलोड नहीं हुई है, अपलोड कल सुबह हो जाए, कि कोई चिंता नहीं, आप जाके देख लेना।
ठीक है, पूरे के पूरे प्रश्न शामिल कर दिया हूं इसमें। गांधी जी के आंदोलनों के बारे में भी पूछा जा रहा है प्रश्न कि भाई जो गांधी जी के आंदोलन थे उनके बारे में बताओ, 2 आंदोलन बता दो, कोई भी बता दो, 2-4 नारे बता दो। तो नारे बता देना, समझ रहे हो, करो या मरो, भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी के नारे थे, करो या मरो। यानी कि भाई अंग्रेज सरकार थी, अपने भारत के लोगों को एकजुट करना चाहते थे गांधी जी की भाई ये सारी जनता माता जो है एकजुट हो जाए, तब इनको थोड़ा जोश बढ़ाने के लिए नारे दिए थे कि करो या मरो। कह रहा है कि तो कर लो और के मर लो, बोलते हैं ना कि अपनी देसी भाषा में कि तो कर के मर, तो उससे जोश उत्पन्न होता है कि करेंगे मरेंगे नहीं। और एक दूसरा नारा था भारत छोड़ो, वो अंग्रेजों के लिए था कि भाई ये अंग्रेज जो हैं ये भारत को छोड़ो तुम, वरना आप तुम हमें नहीं बख्शेंगे। पूरी जनता एक हो चुकी है, तब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया था, यानी अपने देश से निकल गए थे और हमारा देश एकजुट होकर के आजादी की लड़ाई लड़ा और आजाद हुआ था। और इसके बाद आंदोलन के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे भाई और भी आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, फलाना डिकड़ा, बहुत सारे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च किया था और वो किया था, नमक सत्याग्रह वगैरह, ये सारे के सारे मैं आपको पढ़ा दूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी पूछा जा रहा है कि भाई सोशल मीडिया के बारे में जानते हैं क्या आप, सोशल मीडिया क्या होती है, इसके बारे में जान। तो सोशल मीडिया के बारे में भी हमने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि भाई, और इसी पर्सन में समझा रखा है कि भाई तुम्हारा ही चयन क्यों करे, क्योंकि सर हम सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया क्या होता है, अरे तुम्हारा फेसबुक लो हैं, व्हाट्सएप ले लो, और तुम्हारा इंस्टाग्राम ले लो, ट्विटर ले लो, यूट्यूब ले लो। अब मैं पढ़ा रहा हूँ थाने, तो ये यूट्यूब है, तो मैं सोशल मीडिया से ही तो आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, वरना भाई मैं तुम्हारे घर थोड़ी आके पढ़ा रहा हूँ तुमको, मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। तुम मेरी क्लास देख रहे हो, मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, तुम अपने घर बैठे बैठे मेरे को पढ़ रहे हो, देख रहे हो, लिख रहे हो, नोट कर रहे हो, तो ये सोशल मीडिया ही है। कि उनको बोलना कि सर मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को योजनाओं की खबर देता रहूंगा, उनको प्रचार प्रसार करता रहूंगा, बताता रहूंगा, ये चीजें हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के हम आपस में भेजते रहेंगे सर योजनाओं के बारे में, हर गरीब लोग के पास, हर गरीब तबके के लोगों के पास, गांव गांव ढाणी ढाणी में ये खबर फैला देंगे इस सोशल मीडिया के द्वारा, ताकि हर गरीब आदमी को उस योजना का लाभ मिले जिस योजना के लायक वो है। ऐसे बताना है आपको, और क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी भैया। ये है, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस प्रकार से, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम कवर कर देंगे, आप चिंता मत करो, हम सब कुछ फ्री में ही करवा रहे हैं, आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं। अरे तुमसे क्या पैसा लेंगे, 4500 रुपए तुम्हें तनख्वाह मिलेगी है, गरीब आदमी भाई 200-250 रुपए कहां से देगा, 10-20 रुपए में तंगाई चल रही है, वैसे वो कहां से पैसे देगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमसे जितना होगा दोस्त हम तुम्हारी सहायता करेंगे, मदद करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको इस समझ में आ गया होगा। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।